जब जीवन कठिन लगे तब कृष्ण की ये बातें याद रखना। क्या इस समय आपका मन परेशान है? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा? क्या लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं? क्या हर तरफ निराशा दिखाई दे रही है? तो आज भगवान कृष्ण की ये बातें आपके जीवन को बदल सकती है। क्योंकि जब अर्जुन जैसे महान योद्धा का मन टूट गया था, तब कृष्ण ने उसे ऐसा ज्ञान दिया जिसने उसे फिर से खड़ा कर दिया। वही ज्ञान आज आपके जीवन में भी प्रकाश ला सकता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं कि उसके पास धन नहीं है, शक्ति नहीं है या लोग उसका साथ नहीं देते। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो कठिन समय में खुद पर विश्वास खो देता है। आज दुनिया में अधिकांश लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। कोई परिवार की चिंता में परेशान है, कोई पैसों की कमी से, कोई अपनों के धोखे से, तो कोई अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है। लेकिन याद रखो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, सूरज उगने से उसे हटना ही पड़ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी परिस्थितियों से मत हारो, क्योंकि परिस्थिति बदलने में समय लगता है, लेकिन अगर तुम खुद हार मान लोगे तो फिर कुछ नहीं बदल पाएगा। जब बीज मिट्टी के अंदर दबाया जाता है, तब वो समाप्त नहीं होता, बल्कि एक नए वृक्ष की शुरुआत करता है। उसी तरह जब जीवन आपको दबाता है, गिराता है, तकलीफ देता है, तो समझ लेना कि ईश्वर आपको मजबूत बना रहा है। आज लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो दुखी हो गए, कोई साथ छोड़ गया तो खुद को अकेला समझने लगे, कोई सफलता नहीं मिली तो खुद को असफल मान लिया। लेकिन कृष्ण कहते हैं, दूसरों के व्यवहार से अपने मन की शांति को मत खो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है। दुनिया आपको गिराने की कोशिश करेगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके सपनों को छोटा बताएंगे, लेकिन याद रखो, जब तक तुम खुद हार नहीं मानते, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये नहीं कि फल नहीं मिलेगा, इसका अर्थ यह है कि जब तुम अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाते हो, तब फल अपने आप तुम्हारे पास आता है। लेकिन जब मनुष्य केवल परिणाम के बारे में सोचता रहता है, तब उसका मन डर और चिंता से भर जाता है। आज बहुत लोग कहते हैं, मेरे पास अवसर नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण कहते हैं, भाग्य से ज्यादा शक्तिशाली तुम्हारा कर्म होता है। यदि किसान बीज बोना छोड़ दे और केवल भाग्य को दोष देता रहे, तो खेत कभी हरा नहीं होगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति मेहनत छोड़ देता है, उसका जीवन भी सूखा रह जाता है। याद रखो, धीरे चलना गलत नहीं है, लेकिन रुक जाना गलत है। कछुआ भी धीरे चलता है, फिर भी मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन जो व्यक्ति डरकर बैठ जाता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। कृष्ण कहते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों के बीच भी अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं। अगर जीवन में संघर्ष आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मृत व्यक्ति को कोई कठिनाई नहीं आती। संघर्ष केवल उसी के जीवन में आता है जो कुछ बड़ा बनने की कोशिश कर रहा हो। जब समुद्र में तूफान आता है, तब कमजोर नाव डूब जाती है, लेकिन मजबूत नाव और अधिक अनुभवी हो जाती है। उसी प्रकार कठिन समय इंसान को या तो तोड़ देता है या उसे महान बना देता है। इसलिए कठिनाइयों से डरना बंद करो, उन्हें अपनी ताकत बनाओ। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वो बीते हुए कल को पकड़कर बैठा रहता है। जो लोग आपको छोड़कर चले गए, जो अवसर आपके हाथ से निकल गए, जो गलतियां आपसे हो गई, उन्हें बार बार याद करके खुद को दुख देना बंद करो। अगर तीरंदाज हर बार पीछे मुड़कर देखता रहेगा, तो वो निशाना कभी नहीं लगा पाएगा। जीवन भी ऐसा ही है, आगे बढ़ने के लिए पीछे की कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना सीखो। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति बदला लेने में समय बर्बाद करता है, वो अपनी शांति खो देता है, लेकिन जो क्षमा कर देता है, वो भीतर से मुक्त हो जाता है। आज लोग बाहर से अमीर दिखते हैं, लेकिन अंदर से गरीब है।
क्योंकि उनके पास शांति नहीं है। और कृष्ण कहते हैं जिसके मन में शांति है वही सबसे अमीर व्यक्ति है। अगर आपके पास कम धन है लेकिन मन शांत है तो आप लाखों लोगों से ज्यादा सुखी हैं। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है और मन बेचैन है तो आपका जीवन अधूरा है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि तुलना करना बंद करो, दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत हो। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। सूरज सुबह उगता है, चांद रात में निकलता है, दोनों अपने समय पर चमकते हैं। यदि चांद सूरज से तुलना करने लगे तो वो कभी खुश नहीं रहेगा। इसी प्रकार आपका समय भी आएगा, बस धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। कृष्ण कहते हैं धैर्य वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। एक पेड़ को फल देने में समय लगता है। अगर किसान हर दिन बीज खोदकर देखने लगे कि पेड़ निकला या नहीं तो बीज कभी नहीं उगेगा। उसी प्रकार हर चीज समय पर होती है। आज का संघर्ष ही कल की सफलता बनता है। अगर लोग आपको समझ नहीं रहे तो दुखी मत हो। महान लोगों को हमेशा देर से समझा जाता है। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया तब वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो हर उस व्यक्ति के लिए था जो जीवन की लड़ाई में कमजोर पड़ जाता है। कृष्ण कहते हैं डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। डर इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है। अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वे कोशिश करने से डरते हैं। याद रखो, अगर उड़ने में डर लगे तो भी उड़ो, अगर गिरने का डर हो तो भी आगे बढ़ो, क्योंकि जो गिरने से डरता है वो कभी उड़ना नहीं सीखता। कृष्ण कहते हैं अपने मन को अपना मित्र बनाओ। मन अगर नियंत्रित हो जाए तो स्वर्ग बना देता है और अगर अनियंत्रित हो जाए तो नरक बना देता है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। हर सुबह उठकर खुद से कहो मैं कमजोर नहीं हूं, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, ईश्वर मेरे साथ है, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। यही विचार धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देंगे। कृष्ण कहते हैं असली योद्धा वही है जो अपने मन के युद्ध को जीत ले। दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अपने गुस्से, आलस्य, डर और नकारात्मक सोच को जीतना सबसे कठिन है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अगर आज आपका समय खराब चल रहा है तो याद रखो, रात जितनी काली होती है सुबह उतनी ही उज्जवल होती है। इसलिए उम्मीद मत छोड़ो, प्रार्थना करते रहो, मेहनत करते रहो और विश्वास रखो कि भगवान आपके लिए कुछ अच्छा जरूर तैयार कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं जब तुम्हारे पास कुछ भी न बचे तब भी विश्वास बचा रहना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही वो दीपक है जो अंधेरे रास्तों में भी रोशनी देता है। तो आज से निर्णय लो, तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनोगे, तुम डर के आगे नहीं झुकोगे, तुम लोगों की बातों से नहीं टूटोगे, तुम अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करोगे। और याद रखो, भगवान कृष्ण हमेशा उसी का साथ देते हैं जो सच्चे मन से प्रयास करता है। यदि ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। और ऐसे ही प्रेरणादायक कृष्ण ज्ञान और मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। राधे राधे।